Hello, good morning. I am Dr. Kailash Jatu. Today we will discuss biomedical waste. So, what is biomedical waste? Biomedical waste or hospital waste refers to any waste which is generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human being or animal, or in research activity, or in the production of testing of biological. Biomedical waste इसलिए हमने उसको बोला है कि ऐसा वेस्ट जो कि हमारे हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, किसी पेशेंट की हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, है ना, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट में जैसे हम उसको आईवी लगा रहे हैं, या फिर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं, या कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे भी हम कोविड का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारा वेस्ट जनरेट हुआ, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया है? बायोमेडिकल वेस्ट। So biomedical waste refers to any waste generated while providing health care in hospital, clinics, laboratory, or any healthcare institution. PMW Management Rules 2019 contains four schedules. Schedule 1, PMW categorize. PMW को हमने categorize किया है: proper segregation, proper color coding, and proper collection, treatment, and proper disposal is Schedule 1. Schedule 2 says standard for treatment and disposal. Schedule 3, prescribe, authorize, and responsibilities. Schedule 4, labels for PMW container and bag. पोटेंशियल हैजार्ड बेस ऑफ बीएमडब्ल्यू इन्फेक्शियस मटेरियल अलग होता है, जो कि हमें कॉज करता है इन्फेक्शन। साथ इससे हमें कोई इंजरी हो सकती है, जिससे क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है? HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस B, C, ये सब होगा। हजार्डियस केमिकल एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है, में हार्म टू पर्सनल। अनसेफ बीएमडब्ल्यू डिस्पोजल, यदि हमने बीएमडब्ल्यू को सही से प्रॉपर सेग्रीगेट कर प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया, तो हमारे डॉक्टर्स एंड नर्स ये उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अदर पेशेंट, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट वो हो सकते हैं। हॉस्पिटल सपोर्ट स्टाफ, वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल स्टाफ, जनरल पब्लिक इन द और द एनवायरनमेंट, ये सब अफेक्टेड या अफेक्टेड हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, इंडिया, लोकल रीजनल स्टडी शो हॉस्पिटल जनरेटेड रफली 1 to 2 kg पर बेड पर डे। मतलब एक पेशेंट यदि है हमारे पास है सपोज, तो उससे बीएमडब्ल्यू पर डे कितना होगा जनरेट? 1 to 2 kg। अब अकॉर्डिंग टू WHO 5% इन्फेक्टियस वेस्ट होता है, 80% नॉन इन्फेक्टियस और नॉन हजार्डियस होता है, और 5% नॉन इन्फेक्टियस बस हजार्डियस होता है। A big tertiary care hospital in India produce about 1 to 2 ton of waste per day. तो टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, है ना, तो 80% जो होता है हमारा नॉन हजार्डियस और हार्मलेस होता है, बस वो कहाँ जाता है? हमारा म्युनिसिपल डंप में। 20% हमारा हजार्डियस होता है, उसमें से 15% इन्फेक्टियस होता है, जो कि नॉन सॉल्व, साल्व और प्लास्टिक डिस्पोजल इट होता है। और 5% नॉन इन्फेक्टियस होता है, रेडियोएक्टिव और फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स, जो कि जनरेट होता है। तो हजार्डियस वेस्ट में पोटेंशियली इन्फेक्टिव वेस्ट एंड पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट। तो पोटेंशियली इन्फेक्टिव वेस्ट इंक्लूड ट्रेसिंग, पेशेंट का ट्रेसिंग हो गया, एंड कंटामिनेटेड स्वाब, बहुत सारे हम स्वाब यूज करते हैं पेशेंट की डायग्नोसिस या कोई भी ट्रीटमेंट में, वो हो गए। लेबोरेटरी सैंपल्स, डायग्नोसिस के लिए हम या कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे सैंपल कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, तो वो सैंपल हो गए। हमारे कल्चर्स हो गए, अलग अलग टाइप के हम कल्चर्स लगाते हैं बैक्टीरिया पे, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है। स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, आइटम यूज इन पेशेंट केयर सच एज सिरिंज एंड नीडल्स ऑफ, ये सब हमारा पोटेंशियली इन्फेक्टियस वेस्ट इंक्लूड है। Potentially infectious material, placenta, tissue, and tumors. Potentially infected animal used in diagnostic or research activity. टॉक्सिक वेस्ट हमारा रेडियोएक्टिव वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होगा। केमिकल वेस्ट दे में भी हजार्डियस, टॉक्सिक एंड इन्फ्लामेबल हो सकता है।
तो BMW वेस्ट सेग्रीगेशन चार्ट हमारे पास अलग अलग कलर कोडेड बैग, कंटेनर, सब। तो सबसे पहले हमारा है येलो बैग एंड कंटेनर। तो येलो बैग और कंटेनर रहेगा हमारा। ब्लैक बैग जो होगा वो प्लास्टिक का होगा, और हमारा कंटेनर होगा जो कि पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ होता है ना। उस येलो बैग में हम क्या क्या डाल सकते हैं? ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स एंड फीटस, मतलब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सारा उसमें जाएगा। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी उसी में जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एनिमल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू, ये सब हम उसी में डालते हैं। सॉइल वेस्ट में आइटम कंटामिनेटेड वाइल्ड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ड्रेसिंग, प्लास्टर, कास्ट, कॉटन स्वैब, बैग कंटेनिंग डिस्कार्डेड ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, ये सब हमारा सॉइल वेस्ट है। ये सब भी येलो बैग के अंदर जाएगा। Expiry discarded medicine, fossil antibiotic, cytotoxic drugs, item contaminated with cytotoxic drugs, along with glasses of plastic impures, ये सब हम येलो बैग के अंदर लाएंगे। केमिकल वेस्ट, केमिकल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड यूज फॉर डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट, ये सब येलो के अंदर जाएगा। Chemical and liquid waste. Use and disinfectant, X-ray film, developing liquid, discarded formalin, infected secretion, aspirated body fluid, ये सब हम येलो बैग के अंदर। डिस्कार्डेड लिनन, मैट्रेस, बेडिंग कंटामिनेटेड विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ये भी हमारा येलो के अंदर है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट, ये सब भी हम येलो बैग के अंदर आएंगे। ब्लड बैग, लेबोरेटरी कल्चर, स्टॉक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर यूज इन रिसर्च, तो ये सब हम येलो बैग के अंदर है। सेकेंड है हमारे पास रेड बैग एंड कंटेनर। रेड बैग और कंटेनर, हमारा बैग अलग होता है, कंटेनर अलग होता है। कंटेनर हमारा लीक प्रूफ, पंचक प्रूफ होता है, ठीक है, उसमें बायो हजार्ड का सिंबल रहता है। ये रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है। तो डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, आईवी सेट के साथ बहुत सारी ट्यूब होती है, वो सब हम डाल सकते हैं। बॉटल्स, जो हम आईवी लगाते हैं पेशेंट, बहुत सारे बॉटल प्लास्टिक की जो बच जाती है, वो सब हम पेट के अंदर डालेंगे। आईवी ट्यूब्स, आईवी ट्यूब सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, syringe विदाउट needle एंड वेक्यूटेनर विथ देयर needle कट एंड ग्लव, ये सब हम इसके अंदर डाल सकते हैं। रेड बैग के अंदर, रेड कंटेनर लाइन विथ नॉन क्लोरीनेटेड रेड बैग, वो कहाँ जाएगा? ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग के लिए जाएगा, या फिर उसका हाइड्रोक्लेविंग भी हम कर सकते हैं। थर्ड बैग है हमारा, कंटेनर है वाइट ट्रांसलूसेंट कंटेनर, ये हमारा कंटेनर होता है, इसमें कोई बैग नहीं होता है प्लास्टिक का, ये कंटेनर होता है, ठीक है। ये भी पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। तो वे शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स, नीडल्स, सिरिंज विथ फिक्स नीडल, वो सब जा सकता है इसमें। नीडल्स फ्रॉम नीडल टिप कटर, स्काल्पल, ब्लेड, यूज डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड मेटल शाफ्ट, ये सब हम वाइड कंटेनर के अंदर डालते हैं। पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ कंटेनर कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट, ये सब पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ हमारा कंटेनर होता है, टेम्पर प्रूफ भी होगा। प्री ट्रीटमेंट ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के लिए हम भेजते हैं इसको, है ना। फाइनल डिस्पोजल टू आयरन फाउंड्रीज फॉर लैंडफिल और डिजाइनेटेड कंक्रीट वेस्ट आर पिट। Container should be available of point of use. Place into the container with the salt and first. Never push or push in the with the hand. नेक्स्ट बैग है हमारा ब्लू बैग एंड कंटेनर, ये भी पंक्चर प्रूफ, लीक प्रूफ कंटेनर है हमारा। इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं? ग्लासवेयर, ब्रोकन और डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स और इम्प्यूर्स, जो भी हम मेडिसिन वायल्स पहले हमारे जो मेडिसिन होती है वो सब वायल्स में आते थे। इम्प्यूर्स, तो वो हमारे इम्प्यूर्स होते थे, तो वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे इम्प्यूर्स होते हैं,
वो सब हम उसमें डाल सकते हैं। ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन में बाय सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और ऑटोक्लेविंग के लिए यूज किए जाते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ पर हमारा वेस्ट जनरेट होता है उस पॉइंट पर हम इन्हें कलर कोडेड लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर एंड बैग शुड बियर बायोहजार्ड का सिंबल होना चाहिए, बैग के ऊपर भी और कंटेनर के ऊपर भी। द बैग कंटेंट शुड बी नेवर बी कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब पूरा फिल नहीं होना चाहिए, हम उसको अच्छे से टाई कर सके, तो इतना ही उसको हमें भरना है। कंटेनर मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट डेली, कंटेनर जो हम यूज करते हैं उसको डेली क्लीन और डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना। द कंटेनर शुड बी स्मूथ एंड वेल राउंडेड फ्रॉम इनसाइड। सेग्रीगेशन, अब जो भी सेग्रीगेशन करता है क्या, उसके पास पीपी होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें हैंड ग्लव्स, हेड कैप, फेस मास्क, एप्रोन और सेफ्टी शूज, ये सब होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन हम बीएमडब्ल्यू, अवॉइड स्पिलेज, कोई स्पिलेज ना हो। आइडेंटिफाई द बैग बाय लेबलिंग ऑफ द साइट ऑफ कलेक्शन, वो कहाँ से हमें लेबल करना है पूरा उसका, वो कहाँ से जनरेट हुआ है वो बैग, और कब हमने उसको कलेक्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन पर्सनल अंडर सुपरविजन एंड थ्रू द डिजाइनेटेड एरिया। नो अनट्रीटेड वेस्ट शुड बी कीप्ट स्टोर्ड फॉर 48 आवर्स, 48 आवर्स के बाद हम उसको नहीं रखेंगे। डू नॉट मिक्स द वेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इधर इधर नहीं होना चाहिए। तो हमारा येलो बैग है वो इंसिनरेशन या फिर डीप बरियल के लिए जाता है। Monitoring of BMW management. Monitoring is an essential component of managing biomedical waste in the hospital. Monitoring of BMW management practice can be carried out through the following phase. Biomedical waste segregation audit by direct observation. Biomedical waste segregation audit by CCTV camera. On-site inspection of BMW segregation at common storage area. Thank you.